चलो बच्चों, दर्पण का प्रकाश का जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको कई पार्ट्स में मैं तैयार करूँगा और कोशिश करूँगा छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाऊँ 15 से 20 मिनट का, और हर में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ ताकि छोटा वीडियो होने से तुम लोगों को रिवीजन करना आसान होगा। किसी पार्टिकुलर टॉपिक को अगर रिवाइज करना है तो बस उस छोटे से वीडियो को देखना होगा, एक छोटे टॉपिक के रिवीजन के लिए बड़ा वीडियो नहीं देखना होगा। ठीक है, तो आज जो मैं पार्ट 1 में मैंने परावर्तन के नियम बताए तुमको और प्रतिबिंब बनने की प्रक्रियाओं को मैंने बताया कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब पार्ट 2 में मैं बताऊंगा चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन। बस इन 3 चीज़ों को बताऊंगा। और अगर इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहते हो एक्सपर्ट के तरह, तो ध्यान से 15-20 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट करो और कॉपी और पेन लेकर अपने पास बैठो और हर एक चीज़ को ध्यान से देखना। इतना मजबूत कॉन्सेप्ट मैं कर दूंगा कि कम से कम आंकिक प्रश्न में या एमसीक्यू में तुम पारंगत हो जाओगे। देखते के साथ आंसर चुटकी बजाकर तुम दे सकते हो। तो आओ ध्यान देते हैं थोड़ा। सबसे पहला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी दर्पण में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। अगर समझ लिए तो हर तरह के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। देखो, चिन्ह परिपाटी में तुम्हारे सामने एक ग्राफ बना हुआ है और 8वीं क्लास से तुम लोग ग्राफ के बारे में जानते होंगे कि ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि वाई अक्ष को दर्पण बना दिया है। ठीक है, सीधा लंबवत एम डैश जो देख रहे हो वो दर्पण है, जिसके इस सतह को पॉलिश कर दिए ताकि ये रिफ्लेक्शन को, परावर्तन को पूरा कर सके। ठीक है, तुमने ग्राफ पे पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस के दाहिनी तरफ की जितनी भी दूरियां होती थी वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, और बाईं तरफ पे जो दूरियां होती थी वो सब ऋणात्मक यानी कि निगेटिव लिया करते हो, लेते हो ना, -1, -2, -3, -4 सारा इधर निगेटिव लेते हैं ऋणात्मक, और इधर 1 2 3 4 5 सब धनात्मक लेते हैं। बस उसको दिमाग में रखना, दर्पण सूत्र के चिन्ह परिपाटी को आसानी से समझ जाओगे। अगर इसको हम लोग दर्पण मानते हैं, अगर ये हमारा दर्पण है, तो याद रखना कि दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होगी उसके तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और बाएं तरफ का जो भी दूरी होगा वो हमेशा तुम्हारा ऋणात्मक होगा, और दाहिनी तरफ का जो भी दूरी होगा वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है ऐसे खड़ा हो जाना, दाहिने तरफ का दूरी पॉजिटिव और बाएं तरफ का जो भी दूरी है वो निगेटिव लेंगे। अक्ष के ऊपर जो भी दूरी है उसको पॉजिटिव लेंगे और अक्ष के नीचे जो दूरी है उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, और इसके आधार पे हमेशा इधर का जो भी दूरी होगा पॉजिटिव, इधर का जो भी दूरी होगा निगेटिव लेना है। अब आ जाओ दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां पे u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र का सत्यापन अब परीक्षा में नहीं आता है, एमसीक्यू का पैटर्न है, छोटा छोटा आंसर्स आता है, इसलिए समय बर्बाद करना सही नहीं है। दर्पण सूत्र के हर टर्म को तुम समझ गए। अब देखो, ये एक केस हमने दिया है अवतल दर्पण का। देखो चित्र की तरफ, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखते हो कि वस्तु को हम लोग किधर रखते हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। देखो इसमें भी हमने जो वस्तु को रखा है यहां यू से, ये देख रहे हो वस्तु है अक्ष के ऊपर। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे। वस्तु को तो हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे। तो इसलिए याद रखना कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है, हमेशा ऋणात्मक लेना है, चाहे किसी भी तरह के आंकिक प्रश्न हो, है ना। किसी दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है यानी कि u, तो उसको -12 लेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वस्तु कभी भी दर्पण के सामने बाईं तरफ ही होगा। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब, तो देखो दर्पण में जो तुम प्रतिबिंब बनाने की जो प्रक्रिया है पिछले वीडियो में देखना, अवतल दर्पण में जितने भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता था, तो हमने क्या बताया था कि दर्पण के सामने परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है, इसलिए जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है,
तो प्रतिबिंब में याद रखना कि अगर वास्तविक है, क्वेश्चन में अगर बोल दिया वास्तविक, तब इसको तुम निगेटिव लोगे, क्योंकि बाईं तरफ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो बाईं तरफ की जो भी दूरियां लेंगे, यहां पे प्रतिबिंब मान लो बन रहा है तो इधर का दूरी है ना, तो उसको ऋणात्मक यानी माइनस लेंगे। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो चाहे अवतल दर्पण में देखे थे कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो दाहिने तरफ बनता है। या उत्तल दर्पण में हर परिस्थिति में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है और दर्पण के दाहिनी तरफ देखो इधर बन रहा है। तो अगर दर्पण के दाहिनी तरफ कहीं प्रतिबिंब बनता है तो इधर की दूरी को क्या करेंगे, घनात्मक। तो इसलिए याद रखना कि जब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उस दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा तो ये सब बात को रिमाइंड करूंगा। बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक यानी निगेटिव और दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव लेंगे। अब देखो फोकस दूरी की बात करते हैं। तो इसमें देखो फोकस का क्या मतलब होता था, फोकस का मतलब होता था जिस गोले को काट के तुम बनाए। तो भैया गोला जो होगा कभी ना जो कर्व के अंदर की ओर होगा ना, बाहर तो होगा नहीं। तो अवतल दर्पण में चूंकि इस सतह को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो इसलिए उसका फोकस इधर हो जाता है बाईं तरफ। फोकस अगर इधर हो जाएगा बाईं तरफ तो क्या होगा, अवतल दर्पण में फोकस बाईं तरफ होता है। तो जब अवतल दर्पण लेंगे फोकस दूरी के लिए, जब अवतल दर्पण लेंगे तो उसमें ऋणात्मक लेंगे क्योंकि इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है। लेकिन बात जब उत्तल दर्पण की हम लोग करते हैं, उत्तल देखो ये उत्तल दर्पण है, ये सतह पॉलिश कर दिया गया तो इसका अंदर धंसा हुआ पार्ट तो ये है, ये पोर्शन जो है वो चूंकि इसको पॉलिश कर दिए तो पॉलिश के अपोजिट साइड में इधर फोकस आ गया, इधर यानी कि इधर फोकस आ गया। तो इधर अगर फोकस आ गया तो ये दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया चिन्ह परिपाटी। दर्पण सूत्र के साथ मैंने आधारित करके तुमको बताया कि कैसे वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होगा तो हमेशा माइनस लेंगे। न्यूमेरिकल बनाएंगे आंकिक प्रश्न तो वहां ध्यान देना। प्रतिबिंब जो है वास्तविक अगर बनेगा उल्टा तो इस तरफ बनेगा, तो इस तरफ बनेगा तो ऋणात्मक लेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस लेंगे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है दाहिने तरफ, तो उसकी दूरी हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। फोकस दूरी की बात है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी बाईं तरफ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दाहिनी तरफ होता है। तो बाईं तरफ का दूरी अवतल में होता है, ठीक है, किसमें होता है ये अवतल। बार बार इस चीज को याद कर लो। तो बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेंगे और दाहिनी तरफ का दूरी जो उत्तल दर्पण में होता है ना, उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र। और तीसरा जो है वो है आवर्धन। इसको भी ध्यान से देखो। आवर्धन का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे मान लो यहां पर बना ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, मान लो ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन मतलब कितना गुना बड़ा या छोटा बना। अगर किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि कोई प्रतिबिंब 4 गुना बनता है तो आवर्धन 4 है, और आवर्धन को हम लोग संकेत क्या देते हैं, m। तो वहां पे m हमको 4 मिल गया। तो m का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लोग संकेत में दे सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज hi बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, ठीक है। तो अगर आवर्धन पता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है, वस्तु की ऊंचाई निकाल लेंगे। आवर्धन और वस्तु की ऊंचाई पता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अलावा जो है आवर्धन का एक और सूत्र होता है जो दर्पण के केस में परमानेंट याद रखो कि आवर्धन क्या होता है, माइनस v बाई यू। जहां पे v क्या है तो देखो v प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, u जो है वो वस्तु की दूरी है। तो आवर्धन का ये दोनों सूत्र इस्तेमाल होगा सब जगह, ये बात याद रखना। ये भी और ये भी दोनों सूत्र इस्तेमाल होगा। कब कौन सूत्र इस्तेमाल करेंगे वो निर्भर करता है कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन मालूम है या वस्तु की ऊंचाई और आवर्धन मालूम है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे। लेकिन वस्तु की ऊंचाई मालूम है और m नहीं मालूम है आवर्धन, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ m निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे इस सूत्र से, और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। यानी कि हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि माइनस v बटा यू बराबर
हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसको भी आपस में हम लोग रिलेट करके और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये था चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र, आवर्धन, छोटा सा वीडियो। बार बार इसको देखो ताकि तुमको चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर इसके आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमेशा रेगुलर अभी वीडियो अपलोड होगा हर एक चैप्टर का, छोटा छोटा वीडियो 15-20 मिनट का, जिसमें इसी तरह मैं आपसे 15-20 मिनट की वीडियो में टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, ताकि उससे फायदा क्या होगा ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में टाइटल देख लेना। जो टॉपिक रिवाइज करना है डिट्टो तुम उसको क्लिक करके डायरेक्ट रिवाइज कर लोगे, पूरा वीडियो उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है, तुरंत खबर मिलेगा तुमको अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।